गड्ढों से कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं ये जानकारी आपके सामने। गड्ढों से कितनी अभी तक ये पूरा डेटा आपके सामने। साल 2021 में देखिए देश में 3625 दुर्घटनाएं हुई और सिर्फ दिल्ली की बात अगर आप करते हैं तो 56 लोगों की जान यहां पर गई। ये सिर्फ एक साल का डेटा है राजेंद्र, 2021 का। बिल्कुल, गड्ढों से कितनी दुर्घटनाएं हुई साल 2021 में वो हम आपको दिखा रहे हैं। 1481 घटनाएं पूरे देश में हुई और अकेले दिल्ली में 9। ये आंकड़ा 2021 का है गड्ढों से दुर्घटनाओं का। और अगर 2021 की बात करें तो देश में 1389 गंभीर रूप से घायल, दिल्ली में 5। दीपा बिल्कुल, तो ये दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हालत है। घायल कितने हुए हैं 2021 में? 1714 देश भर में घायल हुए गड्ढों की वजह से सिर्फ, और दिल्ली में जो घायल हुए हैं वो 63 इनकी संख्या है, यानी कि 63 लोग गड्ढों में गिर करके घायल हो गए। साल 2021 की हम बात कर रहे हैं। दुर्घटनाओं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ये आंकड़े आप देखिए देश में और दिल्ली में। 3103 देश में और दिल्ली की बात करें तो 68। चलिए अब अपने सहयोगी के पास चलते हैं और लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे तमाम सहयोगी। दिव्यांकर इस वक्त मृत रिपोर्टर अजीत शर्मा के घर पर मौजूद हैं। जाहिर सी बात है वहां पर मातम पसरा होगा दिव्यांकर, वहां पर दुख का सैलाब आपको दिखाई दे रहा होगा उनके परिजनों में। जो कुछ आप देख रहे हैं, जो आपकी बात हो पाई वहां पर, जो आपने महसूस किया दिव्यांकर, वो सब बयान करें। जी बिल्कुल, देखिए राजन, मैं उसे मृतक अजीत के घर के ठीक बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है, परिजन बिलख रहे हैं, रो रहे हैं और यही कह रहे हैं कि आखिर अजीत की गलती क्या थी जिसके चलते उसकी जान चली गई। और वो तो सिर्फ ऑटो लेकर जा रहा था उस रास्ते से और पानी भरा हुआ था। पानी वो जब ऑटो उसका फंस गया तो वहाँ से जब निकालने की कोशिश की तो उसी दौरान यह पूरा हादसा हो गया। हमने परिवार वालों से बातचीत की तब ये भी चीज़ें सामने आई कि अजीत जो है उसके पैर में चलने की थोड़ी दिक्कत थी, जिसके चलते जब वो उतर कर वहाँ से निकलने लगा तो इस दौरान वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और गिर गया। तो तस्वीरें यहाँ पर सब कुछ बयां कर रहे हैं किस तरह से आखिर गलती किसकी है, क्या सिस्टम की फेलियर की वजह से ये पूरा हादसा हुआ और आखिर कब तक ऐसे ही और कितने परिवारों का हाल ऐसा होता रहेगा। तो परिवार के यहाँ पर जो सभी सदस्य हैं, चाहे वो उसकी पत्नी है, उसकी माँ है, ये सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और ये भी बात पता चली है कि जो अजीत का बेटा है, एक उसके तीन बेटे हैं, एक बेटियां हैं, जिनमें से एक बेटे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, उसको देखने में भी परेशानी होती है। माँ भी है साथ में, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है। जी हाँ माँ जी, आप अजीत की जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ, क्या कहना चाहेंगी? किसकी गलती है, किसकी लापरवाही है? ये तो एमसीडी वालों की लापरवाही है ना, एमसीडी वालों की लापरवाही है। और क्या बताऊँ बेटा। और अच्छा ये बताइए कि जैसे परिवार में अब इकलौता सिर्फ अजीत ही कमाने का सहारा था? हाँ वो ही था। एक 3-4 बच्चे हैं, 3 लड़का 1 लड़की, वही कमाता बस। आप बड़ी बहन है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इसको कैसे, इस पर सरकार के किसकी गलती आपको नजर आती है इसमें? मेरे को सरकार की गलती नजर आ रही है। मैं हम लोग देख रहे हैं इतना बड़ा गड्ढा था, वहाँ पर कोई भी कुछ भी नहीं था। कोई ओट भी नहीं कर रखी थी। उन लोगों ने ये काम करना था तो पहले देखते कि मेरा तो भाई गया ही, पर और भी तो हैं, और भी किसी के भाई हैं, बाप है। उन्हीं की लापरवाही है। मेरा भाई उन्होंने ही छीना है। के पैर में चलने फिरने में दिक्कत भी थी? थोड़ी सी, एक पैर में थोड़ी सी थी। अगर उस समय जरूरत के समय उस समय मदद मिल जाती है तो हो सकता है अजीत बच जाता। भाई बच जाता, मेरा भाई बच जाता, पर जी धोखे से चले गए, वो उठ नहीं पाए, नीचे गए, गाड़ी चढ़ गई होगी। बचाया भी नहीं किसी ने। हाँ, इतना गड्ढा उनने सोचा होगा कम हो। हाय रे, मेरा तो छीन गया। पत्नी की राजेंद्र, मैं बात करने की कोशिश कर रहा था कि वो बता रही है कि वहाँ पर किसी ने मदद नहीं की। तो इस तरह के जो हालात हैं, जो तस्वीरें हैं, आखिर जिम्मेदार इन सब का कौन है? इस पे बड़ा सवाल उठ रहा है कि सिस्टम की लापरवाही के चलते कैसे एक
व्यक्ति की जान चली जाती है, उसके बाद पूरा परिवार जो है वो गमगीन है, बिल्कुल बिलख रहा है, रो रहा है। बिल्कुल ठीक है। जिस माँ ने अपना बेटा खो दिया, पत्नी ने अपना पति खो दिया गया, एक बहन ने अपना भाई खो दिया गया, उस पूरे परिवार पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, उनकी मनोस्थिति क्या होगी, इसको हम समझ सकते हैं। आप रखे हमारे साथ। निधिश्री भी लगातार बनी हुई है, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। निधिश्री, देखिए दिल्ली में आपकी सरकार, एमसीडी में भी आप ही है, और परिवार को हमने सुना, उन्होंने भी सीधे सीधे ये कहा कि सरकार की सिस्टम की ही लापरवाही है। अगर पहले से वहां पर बैरिकेडिंग की गई होती, कोई गार्ड वहां पर मौजूद होता जो जाने से वहां पर अजीत को रोकता, तो शायद अजीत शर्मा की जान बच सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अजीत अब नहीं रहा। इसके लिए जिम्मेदार कौन, और सरकार की तरफ से या फिर एमसीडी की तरफ से कोई बात कही जा रही है, कुछ आगे अब किया जाएगा? निधिश्री, देखिए, सबसे पहला सवाल यह है कि आम आदमी की सुविधा के लिए, बेहतर सुविधा के लिए फ्लाईओवर बनाया जा रहा है और उसी फ्लाईओवर के लिए गड्ढा खोदा गया और उसी गड्ढे में आम आदमी की मौत हो गई। ये सिर्फ एक शख्स की मौत नहीं है, ये सवाल खड़े हो रहा है सिस्टम पर, उस सिस्टम पर जो कहता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं। याद होगा जब सरकार की तरफ से ये बयान दिया गया था, खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम दिल्ली को 380 झीलों का शहर बनाएंगे, और एक बारिश से कैसा झील बन पाएगा ये तो पता नहीं, लेकिन अलग अलग जगह पर जिस तरीके से वाटर लॉगिंग है, जो गड्ढे हैं, उस गड्ढे में अगर आम आदमी की मृत्यु हो जाती है, ये हादसा नहीं है, ये इस तरीके की कई घटनाएं दिल्ली में सामने आ चुकी हैं और इस पर राजनीति जाहिर सी बातें होगी। बीजेपी की तरफ से ये बयान भी दिया गया जिसमें कहा गया कि आम आदमी पार्टी राजनीतिक पर्यटन कर रही है और इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। और दूसरी तरफ हमने आम आदमी पार्टी से भी इस पर रिएक्शन लेने की कोशिश की, प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की कि क्या वाकई ये बड़ी दुर्घटना, और इस पर सरकार की तरफ से क्या कहना है। तो फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि दिल्ली में एक इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई हो और सिस्टम की लापरवाही हुई हो। ऐसे कई घटनाएं पिछले एक हफ्ते में जो है वो सामने आई है। एक बारिश पोल खोल देती है सिस्टम की, और ये उदाहरण कल रात की है, बीती रात की है। और निधि, ये हर वर्ष होता है, ये सिर्फ इस मॉनसून सीजन में नहीं हो रहा है, ये हर वर्ष होता है। मॉनसून आता है और उसके बाद बहुत सारे दिक्कतें सामने आने लगती हैं आम जनता को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।